आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत की धार्मिक राजधानी कांचीपुरम के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। पुराणों में वर्णित है, अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा बतीजा सप्तैक मोक्षदायिका। अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी, कांचीपुरम, उज्जैनी, पुरी, द्वारिका जी, ये सातों नगरियाँ मोक्षदायिनी नगरी। कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित भारत की धार्मिक राजधानी है। यह चेन्नई से 80 किलोमीटर, श्रीपुरम से 90 किलोमीटर और तिरुपति से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों में एक और शंकराचार्य के 4 पीठों में से एक है। यह पवित्र तीर्थ स्थल मंदिरों के शहर के रूप में चर्चित है। कांचीपुरम प्राचीन चोल और पल्लव राजाओं की राजधानी थी। मंदिरों के अतिरिक्त यह शहर रेशमी साड़ियों और हैंडलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हाथों से बुनी रेशमी साड़ियाँ कांजीवरम के नाम से प्रसिद्ध हैं। कांचीपुरम के मंदिरों की भव्यता दूर से दिखती है। कांचीपुरम 2 भागों में विभक्त है, शिव कांची और विष्णु कांची। शिव कांची में भगवान एकांबरनाथ जी का मंदिर है, दूसरा कामाक्षी मंदिर है और तीसरा शंकराचार्य जी का मठ और चौथा कैलाश नाथार मंदिर है। ये विशाल मंदिर है। विष्णु कांची में केवल एक विशाल मंदिर है, वरदराज पेरुमल वामन मंदिर। कांचीपुरम बहुत ही विशाल है, बहुत ही बृहद है। यह इसमें तमिल भाषा में कहा जाता है कि कांचीपुरम में मुमूर्ति वासम है। मुमूर्ति वासम, मुमूर्ति वासम का मतलब है त्रिमूर्ति वासम। तमिल में मु का मतलब होता है त्रि। कांचीपुरम के बारे में महाकवि कालिदास जी ने लिखा है, पुष्पे सुजाति। कांचीपुरम के बारे में महाकवि कालिदास जी ने लिखा है, पुष्पेषु जाति, पुरुषेषु विष्णु, नारीषु रंभा, नागरेषु कांची। यानी पुष्पों में श्रेष्ठ जातक पुष्प है, पुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु है, नारियों में श्रेष्ठ रंभा है और नगरों में श्रेष्ठ कांची है। यह बहुत ही पुराना शहर है। इसका वर्णन 2री शताब्दी में लिखी गई महर्षि पतंजलि की संस्कृत व्याकरण में 3री शताब्दी के तमिल संगम साहित्य मणिमेघालय में इसका वर्णन है। 4ठी शताब्दी में महाकवि कालिदास ने इसे सबसे सुंदर शहर बताया है। महाभारत काल में यह द्रविड़ राज्य का हिस्सा रही है। 6वीं शताब्दी में दक्षिण आंध्र के पल्लव राजाओं ने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया और इसका बहुमुखी विकास किया। इसके विकास में पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चालुक्य वंश के राजाओं ने इस पर अधिकार कर लिया। वर्ष 610 से 642 तक चालुक्य वंश ने इस पर शासन किया। चालुक्य वंश के राजाओं ने भी कांचीपुरम का बहुमुखी विकास किया, चौड़ी सड़कें और पुष्करों का निर्माण। चालुक्य वंश के बाद पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य वंश के राजाओं को हराकर कांचीपुरम को पुनः अपनी राजधानी बनाया। 9वीं शताब्दी के अंतिम दशक वर्ष 890 तक अर्थात लगभग 300 वर्ष तक लगातार कांचीपुरम पर पल्लव वंश के राजाओं का अधिकार रहा। वर्ष 1890 में चोल वंश के राजाओं ने कांचीपुरम पर पुनः अधिकार कर लिया और लगातार 300 से ज़्यादा वर्ष तक कांचीपुरम पर शासन किया। वर्ष 1230 में तेलुगु चोल वंशी राजाओं ने कांचीपुरम पर विजय प्राप्त किया, किंतु तेलुगु चोल वंशी राजा ज़्यादा दिन तक कांचीपुरम को अपने अधिकार में नहीं रख सके। वर्ष 1258 में पांड्या वंश के राजाओं ने कांचीपुरम पर अधिकार किया और लगातार वर्ष 1311 तक राज्य किया। वर्ष 1361 में विजयनगर साम्राज्य ने कांचीपुरम को अपने अधिकार में कर लिया। 1361 से 1645 लगभग 300 वर्षों तक
कांचीपुरम पर विजयनगर साम्राज्य के अधीन रहा, या कहें कि विजयनगर का अधिकार रहा। यह युग कांचीपुरम का स्वर्ण युग था, जब कांचीपुरम 1361 से 1645 के बीच में विजयनगर साम्राज्य के अधीन रही। तब का काल कांचीपुरम का स्वर्ण काल था। 1646 में गोलकुंडा सुल्तान और बीजापुर सुल्तान की संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर कांचीपुरम को अपने अधिकार में ले लिया। 1646 से 1687 के बीच का काल कांचीपुरम के लिए उथल पुथल भरे रहे तथा 1687